मुझे कहा कि अगर तुम वो लड़की हो तो तुम अपनी पैंट खोलो। मुझे कहा कि अगर तुम वो लड़की हो तो तुम अपनी पैंट खोलो। उसमें पुलिस वाले मुझे ये नहीं बोल सकते तुम अपनी पैंट खोलो, ये खोलो। मैं अपने आप को खुद आइडेंटिफाई कर दी। जब तो मैं 10 ईयर की हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक फ़ीमेल हूँ। मेरे अंदर एक मेरी फ़ीमेल की आत्मा एक कैद थी अंदर। आई एम अ ट्रांस वुमन। जब मैं 15 ईयर की होती हूँ एक्चुअली मैं ड्रेसेस टक करती हूँ फ़ीमेल की, मेकअप करती हूँ। फैमिली देखती है मुझे और मारती है बहुत बुरी तरीके से, मेरा सामान तोड़ देती है। पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारा बेटा जेंडर चेंज करवाना चाहता है, ये लड़का है, ये लड़की बनना चाहता है, ये धंधे से पैसा कमाना चाहता है। कुछ मुझे मेल हार्मोन भी दिए गए ज़बरदस्ती, बट अल्लाह की कुदरत जो मैं फ़ील करती हूँ वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अत्याचार हुआ मेरे पे दोबारा से, मेरे बाल काटे गए और मुझे मारा गया। मैं इतनी कैद नहीं रह सकती थी शरीर में, लड़का बन के लड़कों वाले कपड़े अजीब लग रहे थे मुझे ये सब कुछ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे एक ट्रांसजेंडर यहां पर मौजूद हैं और जिनके घर वाले जो है वो फोर्सफुली तरीके से यानी कि जबरदस्ती तरीके से जो है वो अपने घर में रखना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये अपनी लाइन में, जिस तरह से ट्रांसजेंडर जो अपनी उनकी लाइन होती है उसमें ये चलें, लेकिन घर वाले जबरदस्ती तरीके से इन्हें बांध कर जो है वो अपने घर में भी रखने की कोशिश की है कई बार। इनसे पूरे मामले के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें चले कि एक ट्रांस वुमेन है जो कि पहले एक लड़का थे और जब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी तो उन्हें पता चला कि मैं लड़का नहीं हूं बल्कि मैं एक ट्रांस वुमेन हूं। और इन्हीं से पूरा मामले के बारे में जाने कि आखिर क्या पूरा मामला है। जी, आपका नाम? मेरा नाम एलिस चौधरी है जी। क्या पूरा मामला बताएंगे आप? एक्चुअली मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी क्या जब तो मैं 10 ईयर की हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक फ़ीमेल हूँ। मेरे अंदर एक फ़ीमेल की आत्मा एक कैद थी अंदर। आई एम अ ट्रांस वुमन। जब मैं 15 ईयर की होती हूँ एक्चुअली मैं ड्रेसेस टक करती हूँ फ़ीमेल की, मेकअप करती हूँ। फैमिली देखती है मुझे और मारती है बहुत बुरी तरीके से, मेरा सामान तोड़ देती है। और उसके बाद क्या होता है, और फिर जब धीरे धीरे मेरी एज गई, थोड़ी थोड़ी एज होने लगी और मैंने फ़र्स्ट टाइम घर से निकलने की कोशिश की, अपनी लाइफ जी मैंने और HRD स्टार्ट किया मैंने। और फैमिली ने पकड़ लिया, जम्मू में जॉब करती थी, यहीं पे HRD मैंने स्टार्ट किया। अप्रूवल्स लिए मैंने डॉक्टर जगदीश थाबा से, डॉक्टर शबनम मैम से, जो कि मैं रियलाइज़ करती हूँ एक फ़ीमेल, जो कि उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया है कि तुम ट्रांस वुमेन हो। उसके बाद क्या होता है, जब मैं नेक्स्ट टाइम घर से भागती हूँ, थर्ड टाइम घर से भागती हूँ, पकड़ लेते हैं। तो जब मैं थर्ड टाइम घर से भागती हूँ पकड़ लेते हैं और एक्चुअली मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारा बेटा जेंडर चेंज करवाना चाहता है, ये लड़का है, ये लड़की बनना चाहता है, ये धंधे से पैसा कमाना चाहता है। कुछ इस तरह का भी था। अच्छा। तो और पुलिस वाला, मैंने बोला सर ये मेरे अप्रूवल्स हैं, मैंने उनको दिखाया। पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी फैमिली की सुनी और पुलिस वालों को इशारा मारा मेरी फैमिली ने, मुझे बंद कर दिया। एक छोटा सा होता है ना वो घर टाइप, उसके अंदर बंद कर दिया। और जब मैंने बोला मुझे बिना मतलब कि यहाँ पे बंद क्यों दिया, मेरी गलती, और तब भी अपने आप को मैंने फेस किया। तब भी मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। तब था LGBT कम्युनिटी का, बट मेरे पास ये नहीं था कि जम्मू में इस पे काम होता है। तो धीरे धीरे जब मैं ये वो, और मुझे बहुत ही वहाँ पे वो गया क्या, अगर, और मुझे कहा कि अगर तुम वो लड़की हो तो तुम अपनी पैंट खोलो। यहाँ से हम देखते हैं तो मैं क्या बताऊँ कि तुम क्या हो, मेल हो कि फीमेल हो। कौन कहता है? पुलिस वाले, एक्चुअली जो उनकी पुलिस थी उन्होंने मुझे। थाने की बात? ये भी यही है, जम्मू में यही थाना, तो मैं बताना नहीं चाहूँगी इतना, जम्मू में यही थाना। तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ हुआ था, बट मैं अपने आप को आइडेंटिफाई खुद ही करती हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। उसमें पुलिस वाले मुझे ये नहीं बोल सकते तुम अपनी पैंट खोलो, ये खोलो। मैं अपने आप को खुद आइडेंटिफाई कर दी। यहाँ तक कि मैंने अप्रूवल भी आगे लगा, पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी। घर वालों का यही टॉपिक आया था और 2 दिन मैं वहाँ पे रही, किसी का सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और तीसरे दिन फैमिली मुझे खुद ही घर लेगी और वही मुझे कोई राइट नहीं मिला, वहाँ पे भी कोई राइट नहीं मिला। और उसके बाद मैं घर गई और फिर जब मैंने 4th में ऑप्शन लिया घर से निकलने का, और तब मेरे पास सपोर्ट भी था और मुझे ओपन भी, और मैं इतनी कैद नहीं रह सकती थी शरीर में, लड़का बन के लड़कों वाले कपड़े अजीब लग रहे थे मुझे ये सब कुछ। तो मैं निकलती हूँ, एक्चुअली मेरे अत्याचार हुआ मेरे पे दोबारा से, मेरे बाल काटे गए और मुझे मारा गया। और उसके बाद जो होता है, और मैं जब भागती हूँ फिर मैं घर से निकलती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ किसी अपने फ्रेंड को, फिर मेरे फ्रेंडों ने मेरी हेल्प की और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक गए, एक एप्लीकेशन लिख के दिया और फिर मुझे आज राइट मिला। और यहाँ तक कि मेरी फैमिली मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं खुद ही बहुत मुश्किल से मैंने उनसे पीछा छड़ाया है। पुलिस ने आपकी मदद की? हाँ, इस बार उन्होंने मेरा केस हल किया पुलिस वालों ने, जो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ
इस बार बहुत अच्छे पुलिस वाले थे, वो वाले नहीं थे, पिछले वाले थे, बट उन्होंने भी इस बार रिस्पेक्ट दी क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग थे। नहीं, मैं तो करवाना चाहती थी अपना जेंडर को चेंज, वो नहीं करवाना चाहते थे। हाँ, तो वो नहीं, वो कहते तुम मेल बन के रहो, मेल बन के रहो। कुछ ऐसा हुआ, मुझे मेल हार्मोन भी दिए गए ज़बरदस्ती, बट अल्लाह की कुदरत जो मैं फील करती हूँ वो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो वो चेंज नहीं हुआ। तो आज मैं खुश हूँ, मैं अपने आप को आई एम वेरी हैप्पी विद माई जेंडर। मैं अपने आप को काफ़ी हैप्पीनेस फील कर रही हूँ और मैं खुश हूँ पहले से बहुत ज़्यादा। अब मेरा केस सोल्व हो गया। तो आपके घर वाले क्या कहते थे कि आप लड़कों वाले कपड़े पहनकर चला करो? हाँ, लड़कों वाले कपड़े पहन के चले करो, ये मत करो, हमारी समाज में बेइज्जती होती है। बट जब मुझे लगा कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना, फिर मैंने आई जस्ट वॉक आउट कर लिया, मैंने घर से निकल गई। तो अभी घर वाले कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कह रहे, अब हमारा वो हो गया है। फैमिली कुछ नहीं कह रही, फैमिली का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब मैं खुश हूँ। तो देख सकते हैं कि ये एक ट्रांस वूमेन है और जिनके घर वालों ने काफ़ी कोशिश की कि आप लड़का बनकर रहें, लेकिन इन्होंने जो है वो पूरी अपनी लड़ाई लड़ी हक इंसाफ की। इनसे और भी बात करेंगे। अभी मतलब क्या अभी आप आगे के लिए क्या करेंगे? एक्चुअली आगे के लिए मैं सोच रही हूँ स्टडी करूँगी सबसे पहले, और मैं पढ़ाई करूँगी, और जो मेरी पढ़ाई रहती है। और मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी जितनी भी ट्रांस वूमेन बहनें हैं, वो निकल के सामने आएँ, वो भी ओपन हो, अपने आप को ओपन, डर के मत रहो अंदर। डरने वाली बात नहीं है, अब तो सब राइट्स वगैरह हैं, बस यही है, मैं ये कहना चाहूँगी। तो जम्मू का ये पूरा मामला है जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं और जिनके घर वालों ने काफ़ी कोशिश की कि ये जो है वो एक लड़का बनकर रहें और काफ़ी सारे हार्मोन्स भी इन्हें दिए गए, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो हम यही कहेंगे कि ट्रांसजेंडर्स को भी इस दुनिया में रहने का पूरा हक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स हैं जो कि लॉ स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी इस मामले के बारे में जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सक्षम जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे? सबसे पहले नमस्कार जम्मू वासियों। इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैं एक वकालत का स्टूडेंट हूँ और हमारा जो लॉ है इंडिया में चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, यानी कि संविधान के ऊपर। तो हमारा संविधान क्या बोलता है? हमारा संविधान बोलता है कि हर एक को जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार भी कैसा है? इज्जत के साथ। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो केस है, यहाँ पे द पर्सनस डिग्निटी इज़ बीइंग टेकन। व्हाई? बिकॉज दे आर ट्रांसजेंडर। और ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये बात मान रहे हैं कि ऐसा, हम उन घर वालों को ब्लेम नहीं कर रहे, मगर उस सोच को ब्लेम ज़रूर करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा संविधान बोलता है हर एक को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर पार्ट 3। तो उस डिग्निटी की वायलेशन हुई है, और तो और इन पे फिजिकल असॉल्ट, टॉर्चर, इन पे रेप तक हुआ है। अब इस मुद्दे को हम कैसे देखते हैं? मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, इसको एक बच्चे की तरह देखो, एक बच्चा जिसके साथ गलत हुआ है। आप छोड़ दो इनका जेंडर क्या है, ये ट्रांसजेंडर, वो अलग बात है। सबसे पहले एक इंसान है, और हर एक इंसान जो इस देश का नागरिक है उसको कुछ कानूनी अधिकार हैं जिनको हम संवैधानिक अधिकार बोलते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ पे इनके राइट्स की वायलेशन हुई है, और इनका संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स हर, द लॉ ऑफ द लैंड प्रोटेक्ट्स हर। और मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अगर आप भारत को प्यार करते हैं, अगर आपको संविधान से प्यार है, अगर आप मानते हैं कि हर एक को इज्जत मिलनी चाहिए, तो आपको इनके लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये इस भारत के नागरिक हैं, ये जम्मू की ही बच्ची हैं। इनका जेंडर जो मर्जी हो, मगर ये बच्ची जम्मू की हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इनके घर वाले इन्हें ये कहते रहे कि आप जो है वो एक लड़का बनकर रहें, तो इससे मतलब क्या समझते हैं आप? देखें, अगर ये कोई इनका अगर कोई आप किसी को प्रोफेशन बदलने के लिए बोल सकते हो, बट आप किसी को उसका जेंडर बदलने के लिए कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप जेंडर आपके दिमाग के अंदर होता है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप पैदा ही ऐसे होते हो, तो अगर कोई पैदा ही मर्द हुआ तो तुम उसको नहीं ना बोल सकते कि तुम औरत की तरह रहो। सिमिलरली ये पैदा ट्रांसजेंडर हुई हैं, अगर ये अपने आप को ट्रांसजेंडर मानती हैं, चाहे बाहर से जैसी मर्जी दिखती हों, तो ये उसको नहीं बदल सकती हैं। क्योंकि आप कैसे वो बदल सकते हो जो आप मानते हो? आप पीपल के पेड़ को आम का पेड़ बनने के लिए नहीं बोल सकते ना। बस वो उतनी ही सिंपल सी बात है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान की इज्जत करो, क्योंकि ये आपका संविधान कहता है, ये आपके देश के बनाने वाले लोगों ने लिख के गए हैं इस संविधान में कि हर एक की इज्जत इस भारतीय देश में होगी। अगर आपको तिरंगे से प्यार है, अगर आपको इंसानियत से प्यार है, तो इज्जत करो, क्योंकि उनका एक कानूनी अधिकार है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, एंड दैट बीइंग सेड इज द लॉ ऑफ द लैंड।
And everybody in this nation state of India, the constitutional democracy of India, is bound to respect the law, is bound to respect the constitution. तो अगर आपको तिरंगे से प्यार है तो इज्जत करो, अगर आपको समझ नहीं आता तो जानने की कोशिश करो, मगर जिस दिन आप हाथ उठाओगे आप लॉ के दूसरी तरफ पे आ जाते हो, अगर आप लॉ की दूसरी तरफ आते हो तो आप गुनहगार हो, ये नहीं। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आपको ऐसे समाज की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो एक ट्रांसजेंडर का भी इस दुनिया में जीने का हक है। इन लोगों को जाने कि आप इस तरह से बेइज्जत करने के बजाय, कुछ कहने के बजाय जो है वो इनका इज्जत कीजिएगा, इनका सम्मान कीजिएगा। जिस तरह से जम्मू से मामला सामने आया, घर वाले चाहते थे कि हमारी बेइज्जती होती है और ये लड़का बनकर रहे, लेकिन जबकि वो दिमाग से ही अगर एक ट्रांस वूमेन है तो वो लड़का बनकर जो है वो किस तरह से रह सकती है, उन्होंने ऐसा कहा है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।